आज की क्लास में मैं बेसिकली आप सबके साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर है हमारा फंडामेंटल। अगर टीएस ग्रेवाल सर की बात करें तो उनका है चैप्टर नंबर 2, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कॉन्सेप्ट्स हमारे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अब मैं सिर्फ डाउट सेशन में आऊंगा। डाउट्स का मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला डाउट जो मेरे पास आया है वो आया है इलिस्ट्रेशन नंबर 48, और ये न्यू एडिशन की बात हो रही है टीएस ग्रेवाल सर का। न्यू एडिशन है अपना 2020 और उसका पेज नंबर है 2.62, इलिस्ट्रेशन नंबर 48। पहले बता देता हूं मैं आपको, ये जो इलिस्ट्रेशन है ये बेसिकली गारंटी टॉपिक पे बेस्ड है, गारंटी ऑफ अ पार्टनर। अब चलते हैं जरा अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा है मानिका, भावी एंड कोमल्स शेयरिंग प्रॉफिट 641। तीन पार्टनर हैं, एक है मानिका, उसके बाद है भाविका, भावी और है कोमल। ये तीन पार्टनर हैं और इनकी रेशो है 6:4:1। ये हो गई इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कोमल इज गारंटेड, यानी मैंने कोमल पे सर्कल लगा दिया, और गारंटी किसे मिली है? गारंटी मिली है कोमल को। कह रहे हैं गारंटी में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है मिनिमम प्रॉफिट। मैं क्वेश्चन को आराम आराम से रीड कर रहा हूँ। मिनिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा ₹2 लाख। तो ये इस बात की गारंटी मिली है, और ये गारंटी किसने दी है? क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये जो पार्टनर्स बच जाते हैं, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स बच जाते हैं, वो गारंटी देते हैं। यानी एम और बी ने गारंटी दी है के को। कितने प्रॉफिट मिलेगा? कम से कम प्रॉफिट मिलेगा 2 लाख रुपीज। आगे लिखा है द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹22 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2018। पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी borne by मानिका एंड भावी एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ, लेटेस्ट क्वेश्चन है अभी, इलिस्ट्रेशन नंबर 48, और लेटेस्ट पेपर में आ रखा है। सीबीएसई के सैंपल पेपर 2019 में था। क्वेश्चन की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूं। फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, फर्म को लॉस हुआ है। 22 लाख रुपीज का फर्म को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। जरा अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन तो सर हमने पढ़ लिया, मैं जरा क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। एम और बी ने गारंटी दी थी के को। गारंटी पता है किस बात की? कहा उन्होंने, कहा मिनिमम आपको प्रॉफिट मिलेगा, लॉस नहीं, मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। और कितना प्रॉफिट मिलेगा? 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहला एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ है। पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ है 22 लाख। मैं प्रॉफिट की बात करके चल रहा हूं आपके साथ। अगर मैं इसको बांटूं पार्टनर्स में, एम, बी और के, और इनकी रेशो थी 6:4:1, तो ये हो गए 6 और 4 10 और 1 11, 11 से, यानी इसको मिलेगा 2 लाख, और इसको मिलेगा 8 लाख, और इनको मिलेगा 12 लाख। ये इस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे के की। के को मिनिमम प्रॉफिट कितना कहा था? 2 लाख। 2 लाख मिल रहा है, इट मींस क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है, खत्म। 2 लाख मिलना चाहिए और 2 लाख कम से कम मिल रहा है, बिल्कुल ठीक। बट हमारे क्वेश्चन में क्या है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रॉफिट नहीं है, लॉस दिया हुआ है। लॉस दिया है 22 लाख का। तो ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर बिजनेस में लॉस दिया हुआ है।
आपने गारंटी दी थी प्रॉफिट की और बिजनेस में आ गया लॉस। मैं पहले एक बार आपको इस लॉस को बांट के दिखाता हूं। नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं लॉस का, यानी जब मैं इसको करूंगा तो इसको 12 लाख रुपीस का लॉस आएगा। मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया बिकॉज लॉस है। अगर प्रॉफिट होता था तो हम प्लस करते थे, प्रॉफिट मिलता है, ये लॉस है। इसको देखते हैं, इसे कितना लॉस मिलेगा। इसे मिलेगा 8 लाख रुपीस का लॉस। और जब हम बात करते हैं के की, कोमल की, कोमल को लॉस मिलेगा 2 लाख रुपीस का। हमने कुछ नहीं करा, इस लॉस को सिर्फ बांटा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तीनों को लॉस मिला। अब बात करते हैं कोमल की। कोमल को आपने प्रॉफिट में गारंटी दी थी, कहा था कम से कम 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट का मतलब होता है प्लस, कम से कम उसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। 2 लाख का प्रॉफिट मिलना था, आपने तो यहाँ पे माइनस में दे दिया है। इसका मतलब हमें तो बस ये बताना है यहां से लेके यहाँ तक कितना गैप है। तो ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये समझो, मुझे किसी को 2 रुपए देने हैं, मैंने उससे उल्टा 2 रुपए ले लिए। आई रिपीट, मैंने किसी को 2 रुपए देने हैं, मैंने उससे उल्टा 2 रुपए ले लिए। अब मैं उसको टोटल पता है कितने दूंगा? मैं उसको टोटल वापस करूंगा 4 लाख रुपए। 2 रुपए पहले वाले वापस करूंगा और 2 रुपए और दूंगा। यानी सर इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, -2 लाख और +2 लाख, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 लाख है। बस यही एक पॉइंट है जो बच्चों को समझ नहीं आता, और इस 4 लाख को बोला जाता है डेफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस। अब ये जो 4 लाख रुपए इसको मिलेंगे, और -2 और +4, आंसर कितना आ जाएगा? 2 लाख, +2 लाख। तो हमारा क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ये है सर, ये 4 लाख रुपए जो डेफिशिएंसी आई है, जो भी डिफरेंस आया है, ये कौन देगा? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था। मैंने आपको कहा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो पुराने पार्टनर्स देते हैं अपनी रेशो में। इट मींस ये 4 लाख, ये जो 4 लाख है ये कौन कौन देगा? थोड़ा सा पैसा एम देगा, थोड़ा सा पैसा बी देगा। किस रेशो में देंगे? 6:4 में। डेफिशिएंसी shall be borne by M और B in 6:4। अब जरा देखते हैं 4 लाख और कौन कौन कितना कितना देगा। थोड़ा सा पैसा कौन देगा? M देगा, M में से माइनस कर देंगे। थोड़ा सा पैसा कौन देगा? B देगा, तो B में से माइनस कर देंगे और इसको हो जाएगा प्लस। तो पहले मैं देखता हूँ, 6 और 4 होता है 10, 40,000, 40 इंटू 6, यानी सर ये देगा 2,40,000 और ये देगा 1 लाख। इतना इतना पैसा देंगे, यहां से माइनस कर देते हैं। 2,40,000 एम देगा, 1,60,000 कौन देगा? बी देगा। ये दोनों किसको देंगे? ये दोनों देंगे कोमल को, जिससे उसको मिनिमम गारंटी प्रॉफिट मिल जाए। फाइनली अगर हम देखें तो एम को माइनस और माइनस दोनों माइनस में आ रहे हैं, यानी एम को टोटल नुकसान होगा 14,40,000 का। अगर हम बी को देखें तो बी को टोटल नुकसान हो रहा है 9,60,000 का। तो ये तो इनका फाइनल लॉस है। इसको लॉस हो रहा है, इसको भी लॉस हो रहा है, मगर इसको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है? बिकॉज इसको हमने गारंटी दी थी कि 2 लाख का प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा था डेफिशिएंसी की जर्नल एंट्री बताओ। ये जो भी आपने डेफिशिएंसी करी है इसकी जर्नल एंट्री बताओ। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री का मतलब होता है, कैपिटल में माइनस का मतलब होता है डेबिट साइड। इसका मतलब एम दे रहा है, तो मैंने एंट्री करी एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एम दे रहा है। डेबिट का मतलब होता है माइनस,
इसके अकाउंट से पैसा जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है? 2,40,000। बी भी देगा, तो बी का कैपिटल भी क्या करूंगा? डेबिट। याद रखना डेबिट का मतलब होता है माइनस। इनके अकाउंट से पैसा जा रहा है। सर मिल किसे रहा है? मिल रहा है कोमल को, तो प्लस का मतलब होता है क्रेडिट। तो कोमल के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना पैसा आ जाएगा? 4 लाख। दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंसी एंट्री। ये एंट्री हो गई आपकी डेफिशिएंसी की। क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा था। क्वेश्चन में लिखा था प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे सर कुछ कंफ्यूजन है। अब आप उस कंफ्यूजन वाली बात मेरे साथ सुनेंगे जरा ध्यान से। इसके अंदर क्या क्या कंफ्यूजन है पहले वो देख लेते हैं हम एक बारी। सीबीएसई और एनसीईआरटी में यहाँ पे एक डिस्प्यूट चल रहा है, मींस दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं। वो क्लैश क्या है? आपके बिजनेस में लॉस हुआ है, टोटल लॉस था 22 लाख। और जो लॉस होता है वो लॉस नॉर्मली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस को कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। जैसे मैं आपको बताऊं, 11th क्लास में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो यहाँ पे आता था नेट लॉस। नेट लॉस कितना था आपके बिजनेस में? 22 लाख रुपए। बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम पार्टनर्स में, एम, बी और के। इस तरह से आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इनकी रेशो कितनी थी? 6:4:1। और आपने अभी पीछे बांटा भी था। मैं एक बार दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इस 22 लाख को। इसका आया था 12 लाख, इसका आया था 8 लाख और इसका आया था 2 लाख। सिंपल लॉस मैंने क्या करा है? डिस्ट्रीब्यूट। ये नॉर्मल क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है इस टाइम, क्योंकि लॉस हमेशा कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट क्वेश्चन अगर ध्यान से आप पढ़ो तो क्वेश्चन में उन्होंने स्पेशली बोला था प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नॉर्मली हम एप्रोप्रिएशन के अंदर लॉस नहीं दिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। नॉर्मली हम एप्रोप्रिएशन के अंदर लॉस नहीं दिखाते हैं, इसलिए लॉस हमेशा कहाँ दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट यहाँ पे सर मतभेद किस बात का है? क्वेश्चन में कह रहे हैं एप्रोप्रिएशन, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले नेट लॉस को ट्रांसफर करा। मैंने लिखा नेट लॉस 22 लाख और फिर मैंने इस लॉस को यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये खत्म हो गया। यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिख देते हैं। एम्स कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, केस कैपिटल अकाउंट। 12 लाख, 8 लाख, 2 लाख। तो ये इसलिए कराया है बिकॉज क्वेश्चन ने बोला था एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको फिर भी एक लास्ट में एक बात बोल देता हूँ, ये एप्रोप्रिएशन वाला ट्रीटमेंट सही नहीं है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ना कि एप्रोप्रिएशन। बट अभी बुक में ऐसा दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ समझा दिया और नॉलेज के लिए बता भी दिया है कि व्हाट इज द राइट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 40, पेज नंबर 2.56 और हमारा फंडामेंटल चैप्टर है। ये जो इलिस्ट्रेशन है इसके अंदर हम आपको बता देते हैं, दिस इलिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन पास एडजस्टमेंट्स। इसमें भी स्टूडेंट्स को डाउट था, है सिंपल क्वेश्चन बट कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं इसके बारे में। पास एडजस्टमेंट के अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, यानी जो अकाउंटेंट है उससे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है और आपको उस मिस्टेक के ऊपर शाबाशी नहीं देनी। आपने
12th क्लास में उस मिस्टेक को ढूंढना है और फिर करना है रेक्टिफाई, एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जरा अब आते हैं इलिस्ट्रेशन 40 पे। ये आगे हमारे साथ इलिस्ट्रेशन नंबर 40। पढ़ते हैं जरा एक बार क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है इसके अंदर। XYZ आर पार्टनर्स, दे हैव ओमिटेड, गलती उन्होंने खुद ही बता दी। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम फॉर 3 years। 3 साल तक इंटरेस्ट देना भूल गए, ओमिट कर दिया, ये गलती हो गई इनकी। 3 साल में आगे क्या लिखा हुआ है, देयर फिक्स कैपिटल, मैंने अंडरलाइन कर दिया फिक्स को। कैपिटल अगर फिक्स्ड होती हैं तो हम हमेशा जर्नल एंट्री पास करते हैं करंट अकाउंट के अंदर, इसलिए फिक्स को मैंने अंडरलाइन किया है कि आप जब भी आंसर देखोगे आप चेक भी कर सकते हो, नीचे आंसर देखो करंट अकाउंट में आ रहा है। कैपिटल फिक्स का मतलब करंट अकाउंट में एंट्री होगी सारी की सारी। द फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर, एक्स की कैपिटल है 10,000, वाई की है 8,000 और जेड की है 7,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों साल की अलग अलग है। 2018 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2, अगले साल है 5:3 और फिर पार्टनर्स ने करा 4:5। तीनों साल की रेशियो चेंज है और फर्म के पास प्रॉफिट है तीनों साल में 2500 ईच ईयर, हर साल में 2500। कह रहे हैं पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब यहां लिखा है एंट्री, 3 साल की गलती है यानी 3 एंट्रीज होनी चाहिए। 3 साल की मिस्टेक है तो 3 एंट्री होनी चाहिए, बट क्वेश्चन में लिखा है जनरल एंट्री, एक ही एंट्री पास करनी। तो हम पहले क्या करेंगे, हम तीनों साल की मिस्टेक फाइंड आउट करते हैं, फिर एक जर्नल एंट्री उसको कंबाइन करेंगे। तो आप मेरे साथ आराम आराम से चलना। हमारा पहला जो साल है, हम पहले पहले वाले साल को लेते हैं। फर्स्ट ईयर है हमारा 31 मार्च 2018। पहले इस साल की बात करता हूँ, फिर मैं तीनों सालों को क्या कर दूंगा, कंबाइन। पहले पूरा प्रोसेस करेंगे, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा अगर हमारे पास टाइम बचता है तो। पार्टनर्स के नाम है XYZ और पहले साल फर्स्ट ईयर इनकी रेशियो थी 1:2:2, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनकी कैपिटल के ऊपर मैं सीधा क्या निकाल देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स की कैपिटल थी 10,000, 10,000 का 10% होता है 1,000, 8,000 का हो गया 800 और 7,000 का हो गया 700। ये हमने इंटरेस्ट निकाल दिया एट द रेट ऑफ 10%। और बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 2,500। ये था हमारा क्वेश्चन। पहले साल की ये, अब गलती क्या करी थी, पहले साल में आप इंटरेस्ट देना भूल गए थे, मिस्टेक ये थी ओमिटेड। अब हुआ क्या, अगर मैं बिल्कुल सही एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता, यानी मैं अब आपको सिखा रहा हूं हाउ टू हैंडल पास एडजस्टमेंट। आपने क्या करना है, बिल्कुल सही अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाता करेक्ट, तो मैं कैसे बनाता, मैं लिखता हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है 9,500, यहाँ पे आता है 2 IOC, तो IOC आ गया यहाँ पे और मैं पार्टनर्स में IOC बांट देता, क्योंकि मैं तो सही बना रहा हूँ तो मैं IOC बांट देता। मैंने यहाँ पे बांट दिया 1,000 रुपए, 800 रुपए और 700 रुपए, और इसका टोटल देखें तो ये आ रहा है 2,500। इसका मतलब 2,500 था और सारा का सारा बढ़ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये बिल्कुल सही सिचुएशन थी। अगर मैं गलत बनाऊं तो अब गलती पे आ जाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं वो करने जा रहा हूं जो क्वेश्चन में गलत करा है, इनकरेक्ट। गलती क्या करी, प्रॉफिट तो बिल्कुल सही लिया, 2,500 था, उन्होंने भी 2,500 ले लिया, बट गलती क्या करी,
अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट देना भूल गया, ओमिट हो गया, तो उसने क्या करा, इंटरेस्ट तो देना भूल गया, जो बचा उसको पार्टनर्स में बांट दिया। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो 2500 यहाँ पे टोटल आ रहा है, इसका मतलब 2500 बचा और उसने पार्टनर्स में सारा का सारा 2500 बांट दिया। बट क्योंकि वो प्रॉफिट बांट रहा है तो उसने प्रॉफिट रेशो ले ली 1:2:2, और उसने गलती से, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ इनकरेक्ट, उसने गलती से इसको प्रॉफिट रेशो में बांट दिया 1:2:2, 5 से डिवाइड किया तो 500, यानी उसने गलती से इसको 500 दे दिए, इसको 1000 दे दिए और इसको 1000 दे दिए। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है बट इसके अंदर क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई देगा। अब आप आराम से देखना मेरे साथ साथ। अगर हम x को देखें, x को मिलना चाहिए थे 1000 रुपए, अगर हम सही बनाते तो x को मिलने चाहिए थे 1000 रुपए। गलती से आपने x को कितने दिए हैं, 500। इसका मतलब सर 1000 मिलने चाहिए थे, गलती से आपने 500 दिए हैं। इट मीन्स आपको अभी x को और देने पड़ेंगे, आपको x को और देने पड़ेंगे 500 रुपए। 500 तो गलती से मिल गए थे, 500 और दोगे अपने आप 1000 हो जाएंगे। मैं आगे चलता हूँ y के बारे में। y को मिलने चाहिए थे 800 रुपए, गलती से उसको 1000 रुपए दे दिए। इसका मतलब उसको 200 रुपीज आपने गलती से ज्यादा दे दिए। अगर ज्यादा दे दिए तो आप उससे वापस ले लो, कितने वापस ले लो, 200। किससे वापस लेंगे, y से। अब बात आती है z की, z पे जरा ध्यान देते हैं। z को करेक्ट मिलने चाहिए थे 700 रुपए, ये करेक्ट पोजीशन है, 700 मिलने चाहिए थे, गलती से उसको भी 1000 दे दिए, यानी उसको भी आपने 300 रुपए ज्यादा दे दिए। तो आप z से भी वापस ले लो, वापस का मतलब माइनस, कितने रुपए वापस ले लो, 300 रुपए। अब आपको पता है प्लस माइनस का मतलब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, माइनस का मतलब होता है आप उसके अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट। माइनस का मतलब होता है आप उसके अकाउंट को करोगे डेबिट, प्लस का मतलब होता है आप उसके अकाउंट को करोगे क्रेडिट। तो ये हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्री है, फर्स्ट ईयर की जर्नल एंट्री। मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ जर्नल एंट्री क्या हुई। कैपिटल फिक्स्ड है इसलिए मैं एंट्री करूंगा करंट अकाउंट से। मैंने यहाँ लिखा y करंट अकाउंट डेबिट, z करंट अकाउंट डेबिट, 2 x करंट अकाउंट। ये तो सिर्फ एक साल की गलती थी। कितना कितना है, 200, 300 और 500। ऐसी ही गलती उसने 2 साल और करी है, ये तो 2018 था। इसके बाद हम सेम बनाएंगे 2019 और फिर बनाएंगे हम 2020। फटाफट करेंगे। अब स्पीड से, पहले साल की एंट्री ये है, अब दोनों साल की हम फटाफट चलते हैं आगे। अब हम आपके साथ चलते हैं सेकंड ईयर में और ऐसे ही फिर हम चलेंगे थर्ड ईयर में। और जब हम तीनों साल कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको फिर क्लब करके दिखाऊंगा हमारी एंट्री। सेकंड ईयर में हुआ क्या था 2019 में, सिर्फ चेंज पता है क्या हुआ था, चेंज हुआ था रेशो, 5:3:2, बस ये रेशो चेंज हुई थी, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। अब जरा हम स्पीड से करते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे ही बता देता हूँ आपको। अब मैं पूरा पूरा टाइम वहां पे स्पेंड नहीं कर रहा। अगर हम करेक्ट अप्रोच बनाते तो आपको पता है हमें आईओसी देनी पड़ती, XYZ, और आईओसी कितनी थी, 1000 थी इसको, 800 थी इसको, 700 थी इसको। टोटल था आपका 2500 का प्रॉफिट। ये करेक्ट अप्रोच थी, मैंने पीछे से कॉपी कर ली।
बट अगर आपने गलती करी, इनकरेक्ट अप्रोच, तब आपने आईओसी तो दिया नहीं, तब आपने पार्टनर्स के बीच में जो भी आपके पास प्रॉफिट था, आपने गलती से उनको उनकी रेशो में दे दिया 5:3:2, प्रॉफिट रेशो में आपने उनको गलत कर दिया। तो पीछे हमने बहुत टाइम लगाया था, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। अगर हम 2500 को इसमें कर देते हैं तो 10 से डिवाइड किया तो ये आ गया, इसको मिल गया 1250, इसको मिल गया 750 और इसको मिल गया 500। तो ये है गलत और ये है सही। अब इनके बीच का हम निकाल लेते हैं डिफरेंस। ये आपकी बन जाएगी एडजस्टमेंट। अब आप मेरे साथ साथ जरा समझेंगे। सर एक्स को 1000 रुपए मिलने चाहिए थे करेक्ट अप्रोच, मगर गलती से मिल गए 1250। कंपेयर करो, ज्यादा मिल गए हैं। कितने ज्यादा मिल गए हैं? 250। तो सर वापस ले लो, वापस ले लेंगे 250। माइनस का मतलब होता है डेबिट साइड। इधर चलते हैं। इसको 800 मिलने थे, मिले सिर्फ 750 हैं, तो इसको हमें और देना पड़ेगा +50। 700 मिलने चाहिए थे, गलती से सिर्फ 500 मिले हैं, तो इसको भी और दे दो। 500 तो मिल ही चुके हैं, 200 और दे दो, अपने आप 700 हो जाएगा। तो ये मैं एंट्री करके दिखा देता हूँ। इसकी एंट्री माइनस का मतलब होता है डेबिट। तो इसमें एक्स करंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। टू वाई करंट अकाउंट, टू जेड करंट अकाउंट। कितना कितना अमाउंट आएगा? 250, 50 और 200। तो ये हमारी सेकेंड ईयर की हो गई एडजस्टमेंट एंट्री। अब फटाफट चलते हैं लास्ट ईयर, और मैं उसके बाद इसको क्लब कर दूंगा। 31 मार्च को हुआ क्या था? 31 मार्च को सिर्फ रेशो चेंज हुई थी, बाकी सब कुछ सेम था। आप ध्यान से देखो, आपको अपने आप शॉर्टकट नजर आ जाएगा। हर क्वेश्चन में सिर्फ रेशो चेंज हो रही है। दोबारा करते हैं, करेक्ट अप्रोच और इनकरेक्ट अप्रोच, और शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ करेक्ट लिखा और यहाँ लिखा इनकरेक्ट, क्योंकि सर नंबर इसके नहीं है, नंबर है आपकी जर्नल एंट्री के। करेक्ट अप्रोच में एक्स वाई जेड 2500 का प्रॉफिट था, इनको आईओसी मिलेगी, आईओसी थी ये। बट इनकरेक्ट में इन्होंने आईओसी तो दी नहीं, उल्टा रेशो में बांट दिया, यानी एक्स वाई जेड आईओसी नहीं दी, और क्या रेशो में बांट दिया? 4:5:1। तो जरा देखते हैं। 10 से डिवाइड किया 250, गलती से 1000 इसको दे दिया, 1250 इसको दे दिया, 250 इसको दे दिया। आओ जरा अब हम देखते हैं जरा एडजस्टमेंट क्या होगी। एडजस्टमेंट सर इसमें तो बराबर आ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको 800 रुपए मिलने चाहिए थे, गलती से आपने 1250 दे दिए, बहुत सारा पैसा ज्यादा दे दिया, इससे वापस ले लो। 450 रुपीज मैंने इससे क्या ले लिया? वापस। जेड को 700 मिलने चाहिए थे, सिर्फ 250 दिए हैं, तो इसको और दे दो। कितने और दे दो? 450 और दे दो। यानी सर इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई? थर्ड ईयर की जर्नल एंट्री। माइनस का मतलब होता है डेबिट, तो y क्या हो जाएगा? y करंट अकाउंट डेबिट, स्पेस कम है मैं यहीं पे लिख देता हूँ एंट्री, y करंट अकाउंट डेबिट टू z करंट अकाउंट। और कितना कितना आएगा? 450, 450। ये हमारी थर्ड ईयर की एंट्री। अब आते हैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में। क्वेश्चन ने कहा था पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, सिर्फ एक एंट्री पास करनी थी, या हमने यहाँ पे हर साल की अलग अलग एंट्री करी है, वो कह रहे हैं सिर्फ एक एंट्री पास करनी है। अब मैं क्या करूंगा? तीनों एंट्रीज को कंबाइन करूंगा। अब आप आराम से देखना, तीनों एंट्रीज को हम कंबाइन करने जा रहे हैं।
फटाफट देखते हैं, सिर्फ पहले x को देखते हैं। आओ जरा मेरे साथ। सर x यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 500 रुपए से। आ जाओ वापस। 500 से क्रेडिट हो रहा था और यहाँ पे 250 से डेबिट हो रहा है। वहां पे क्रेडिट था और यहाँ पे डेबिट हो रहा है। अगर हम करें तो अभी भी क्रेडिट में बचा 250। यहाँ पे x है ही नहीं, यानी फाइनली x क्रेडिट साइड में बच रहा है, x करंट अकाउंट। और क्रेडिट साइड में कितना बच रहा है, 250। पहले था 500 रुपए क्रेडिट, सेकेंड एंट्री में था डेबिट, तो मैंने नेट कर दिया 250। यहाँ पे है ही नहीं, तो एक्स करंट अकाउंट हो गया 250 से क्रेडिट। अब चलते हैं हम जेड पे, चलते हैं पहले जेड पे। अब उल्टा चलते हैं, यहाँ देखो, यहाँ जेड क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था 450 से। यहाँ सेकेंड ईयर में भी जेड क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। 450 यहाँ, 200 यहाँ, 650 से क्रेडिट हो रहा है। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे जो z है वो डेबिट हो रहा है, यानी 650 से क्रेडिट था और 300 से डेबिट था। अगर नेट करूं तो 350 ही बचा, 350 से क्रेडिट साइड बचा, तो मैंने यहाँ लिख दिया z, सॉरी, z करंट अकाउंट, z करंट अकाउंट। और कितना क्रेडिट साइड में बच रहा था, 350। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कंबाइन किया है। अब सर इतना आप बच्चे सारे समझदार हो, ऊपर गैप आ रहा है, या तो क्वेश्चन को देख लो एक बार, कंपेयर कर लो, या सीधा ऊपर किसका नाम लिख दो, वाई का। टाइम अगर आपको सेव करना है तो डेबिट में कितना आएगा, 600। तो दिस इज द मेन एंट्री विच यू नीड टू पास इन योर बोर्ड एग्जाम। इसके मार्क्स हैं, ऊपर की किसी भी चीज के मार्क्स नहीं है। तो ये हमारी मेन एंट्री हो गई आपकी। अब ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हर साल आप चेक करें इंडिविजुअली, और उसके बाद तीनों साल की क्या पास करें, एक कंबाइन एंट्री। मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट लॉन्ग कट कभी फेल नहीं हो सकता। शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आसान वे तो यही है, शॉर्ट लॉन्ग कट मेथड। बाकी हम इसको भी डिस्कस करेंगे आपसे, शॉर्टकट प्लस कुछ और डाउट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।